तो बजट पेश हुआ है बिहार विधानसभा में और 2022-23 का बजट पेश किया है वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। और इस बजट में साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ज़्यादा विकसित किया जाए और उद्योग के निवेश कैसे हों, साथ ही कृषि पर भी विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी बातचीत की गई है और इस प्रावधान किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, ये बजट पेश हो गया है और 65% से अधिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पूरे बजट का व्यय होगा। सरकार ने ये एक तरीके से कहा जाए, वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है। कितनी उम्मीदों वाला बजट है ये? बिल्कुल, देखिए अमित, करीब 19,389 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा इस बार वृद्धि हुई है बजट आकार में। 2021-22 में जहां 2,18,302 करोड़ रुपए का यह बजट था, वहीं 2022-23 में यह बढ़ करके 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपया हो गया है। यानी कि पिछले बजट से 19,389 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इस बजट का जो मुख्य आकर्षण यह है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 6 सूत्र पर यह बजट आधारित है। यानी कि सबसे बड़ा है बजट का आकार में अगर बात करें तो 6 विभागों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग में निवेश है, कृषि है, आधारभूत संरचना है और विभिन्न वर्गों का कल्याण की बात है। तो यानी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरी तरह से फोकस करने का निर्णय लिया है और यही वजह है कि सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे रखा गया है, उसके बाद शिक्षा को रखा गया आगे। तो आप कह सकते हैं कि इस बजट में सरकार ने कोशिश की है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वह वित्तीय स्थिति डगमगाए नहीं। यानी कि भले ही राज्य का विकास दर में कुछ कमी आई है, लेकिन जो बजट आकार है वह यह बताता है कि बिहार सरकार का अब वित्तीय प्रबंधन कहीं न कहीं बेहतर है। तो यह कह सकते हैं कि बजट आकार बढ़ा है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने जो अपनी पहले से योजना चला रखी है, खास करके 7 निश्चय योजना 2 की अगर बात करें तो उस पर भी पूरी तरह से फोकस किया गया है और वो उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए वित्त में कोई कमी नहीं रखी गई है। जैसे युवाओं को रोजगार देने के लिए या हर गली में सड़क और नाली बनाने के लिए हर घर नल योजना या जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किसी भी कीमत पर राज्य सरकार पूरा करना चाहती है, यानी कि अपना लक्ष्य हासिल करना चाहती है। तो एक तरह से कह लीजिए कि वित्त मंत्री ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बिहार का वित्तीय प्रबंधन काफी मजबूत स्थिति में है और 2 वर्षों का कोरोना संक्रमण के दरमियान भी बिहार की वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ाई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह जरूर कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने अपने वजूद को बचाए रखने और खास करके विकास की रफ्तार देने के लिए बजट के आकार को भी बढ़ाया है और उन क्षेत्रों में फोकस सबसे ज्यादा किया गया है जो अभी तक पिछड़े रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में, तो कहीं न कहीं विकास की रफ्तार दिखेगी ही। और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात है, जो बजट है वो 6 सूत्रों में बांटा गया। जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हम बात करें उद्योग में निवेश के, तो इस तरह के तमाम 6 सूत्रों को लेकर अलग विभागों से जिक्र किया गया। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ नई योजनाओं को लेकर जिक्र किया, क्या चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, इस मामले में वित्त मंत्री ने विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी है कि राज्य सरकार की क्या योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं, उनको उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। शिक्षा क्षेत्र में हर पंचायतों में हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जाएंगे, इसकी व्यवस्था उन्होंने कही है। फिर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उनको प्रशिक्षण देने की जो जरूरत है और फिर उन्हें जो साधन मुहैया कराना है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है तो उनको रोजगार के लिए जो साधन मुहैया कराना है उसकी व्यवस्था करनी है। फिर उद्योगों में निवेश कैसे हो, औद्योगिकरण कैसे हो बिहार में, तो उसके विकास के लिए भी राज्य सरकार ने अब पहल की है और यही वजह है कि इथेनॉल जैसे कई बड़े जो उद्योग हैं उसकी अब स्थापना हो रही है, उसकी स्वीकृति मिल रही है। तो एक तरह से कह लीजिए कि कृषि और उद्योग दोनों को राज्य सरकार साथ लेने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है या स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसमें अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सब से जगह स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया हो, इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष फोकस किया है। अब से कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि यहीं पर माननीय वित्त मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें जो बजट क्या मुख्य क्या आकर्षण है, बजट बनाने में उन्होंने किन किन मुद्दों को, किन किन बातों को ध्यान में रखा है, इन सारी बातों पर वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बजट से पहले जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ये कहा था, साफ तौर पर इस बात को गिनाया था कि कृषि के का जो क्षेत्र है, किसानों की जो आय बढ़ाने की बात हो रही है उसको फोकस जरूर किया जाए। तो आज के बजट भाषण में 7,500 करोड़ से ज्यादा का आवंटन की बात वित्त मंत्री ने कही और कहा है कि जो उनके उत्पादित सामान है उसको बाजार तक सही तरीके से पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो क्या वाकई में ये जमीनी स्तर पर बहुत सही तरीके से उतरे, इसको लेकर क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने आज? देखिए, निश्चित रूप से जब कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार चाहती है कि किसानों को उसका उचित मूल्य मिले और कृषि के क्षेत्र में राज्य के किसान जो उत्पादन करते हैं, खास करके मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि उनकी इच्छा है कि देश के हर लोगों के पास लोगों की थाली में बिहार का एक व्यंजन मिले। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि कैबिनेट अलग से बनाई भी गई थी। आपको याद होगा कि कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने चलाई भी हैं, लेकिन का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बजट में भी कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मैंने वही कहा कि जब वित्त मंत्री बात करेंगे तो बजट का मुख्य आकर्षण क्या है, इस बजट को आकार देने में उन्होंने कितनी मेहनत की है और इस बजट का परिणाम क्या होगा, इस पर विस्तृत रूप से वो चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यह कह सकते हैं, एक शब्द में अगर कहें तो कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बिहार ने बजटीय प्रबंधन में अपनी कुशलता जाहिर कर दी है और यह कह सकते हैं कि बजट का आकार में बढ़ोतरी करके बिहार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि संक्रमण के बावजूद भी बिहार का वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल ठीक ठाक है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। तो अशोक मिश्र इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे और विधानसभा परिसर से जुड़े थे, किस तरीके से वहां पर अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री पहुंच रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को जानकारी देंगे बजट के मुख्य आकर्षण का। तो निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में करिश्मा मांग की जा रही थी विपक्ष से भी, किस पर ज्यादा फोकस हो। हालांकि वित्त मंत्री ने इस पर इशारा किया है और निर्यात नीति जो नई बनाई गई है उसको सही तरीके से लागू हो, इस पर भी फोकस किया गया। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।